अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में। तेलंगाना में लू लगने की वजह से 17 अफराद की मौत। हैदराबाद मूसा नदी से खातून का कटा हुआ सर दस्तयाब। और सीनियर एडवोकेट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी का इंतकाल। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला दर्ज हरारत में शदीद इजाफे की वजह से आग की लपेट में हैं। रियासत के खम्मम में मंगल को दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद के साथ साथ रियासत के 11 अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की इत्तला है। मुसलसल 4 दिन से मुत्तहदा खम्मम ज़िले में धूप का कहर जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा कि मज़ीद एक हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत जारी रहेगी। आज खम्मम शहर और मुत्तहदा खम्मम ज़िले में धूप की शिद्दत शदीद तरीन लहर देखी गई और दर्द हजारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद तरीन गर्मी की वजह से खम्मम शहर की सड़कें वीरान नजर आईं और अवाम दिन के औकात में भी घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। डॉक्टर्स ने अवाम से अपील की है कि गर्मी की शिद्दत और सन स्ट्रोक से बचने के लिए घरों में ही रहें। शदीद तरीन गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम बिलखुसूस मजदूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मंगल को लू लगने यानी सन स्ट्रोक की वजह से 17 अफराद की मौत हो गई। रियासत भर में आज़म तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा, महबूबाबाद, मंचिरियाल और आदिलाबाद में एक और ज़िला महबूबनगर में 3 अफराद सन स्ट्रोक की वजह से फौत हुए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद बिशमुल रियासत के दीगर अजला में 10 अमवात की इत्तलात हैं। अजला महकमे मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी 49% से कम होने की वजह से सूरज की शिद्दत ज़्यादा है। आज भी तेलंगाना में मौसम खुश्क रहने की पेशकयासी की गई है। महकमे सेहत ने रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की वजह से सन स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद में मूसा नदी से एक खातून का सर दस्तयाब हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मलकपेट तीगलगुड़ा इलाके में मूसा नदी के किनारे आज मुकामी अफराद को एक पॉलीथीन बैग में खातून का कटा हुआ सर नजर आया। फौरी मलकपेट पुलिस को इत्तला दी गई। शुबा किया जाता है कि किसी दूसरे मुकाम पर खातून का कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े कर दिए गए और खातून का सर काटकर पॉलीथीन बैग में डालकर यहाँ फेंक दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकबीनी से जाँच कर रही है। कोरटला टाउन में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में एक खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। डॉक्टर्स ने बताया कि सना नामी खातून की आज सिजेरियन अंजाम दी गई। खातून की ये तीसरी डिलीवरी थी। खातून ने 1 किलो 400 ग्राम के 2 लड़के और 1 किलो 300 ग्राम की 1 लड़की को जन्म दिया। माँ और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले पलनाडु के पोंडुगला इलाके में लारी के ऑटो से तसादम के नतीजे में 6 अफराद हलाक और दिगर 10 जख्मी हो गए। ये हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब ज़िले के नरसापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें ज़्यादातर मजदूर थे, तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे के नरसापुरम गाँव को जा रहे थे। पुलिस ने ये बात बताई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दिगर की हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में ख़वातीन मजदूर शामिल हैं। सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी का आज सुबह लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। जिलानी के फर्जंद नाज़म जफरयाब ने बताया कि उनके वालिद ने लखनऊ के नशाद हॉस्पिटल में सुबह तकरीबन 11:50 पर आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। पसमानदगान में अहलिया 2 बेटे और 1 बेटी हैं। जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे और उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन असम्बली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालत ने कत्ल की कोशिश के एक मुकदमे में बरी कर दिया है। सन 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 120B के तहत 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज दुर्गेश ने इससे कबल
मुख्तार अंसारी को 2 केसों में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। गैंगस्टर को पहली सज़ा बनारस के उदेश राय कत्ल केस में और दूसरी सज़ा बनारस के कोयला ताजिर और हिंदुत्व लीडर नंद किशोर रंगटा के अगवा और कत्ल केस के गैंगस्टर को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। आसाम पुलिस डिपार्टमेंट में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर खातून पुलिस अफसर जुनमोनी राभा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आसाम के ज़िले नागौन में खिदमत अंजाम देने वाली खातून सब इंस्पेक्टर कई तनाज़ात में घिरी हुई थी, सड़क हादसे का शिकार हो गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब सब इंस्पेक्टर की कार सामने से आने वाले कंटेनर से टकरा गई। जुनमोनी राभा प्राइवेट कार में खुद ही ड्राइविंग करते हुए सफ़र कर रही थी। उनकी कार रात 2:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश से आने वाली कंटेनर गाड़ी से टकरा गई। ये हादसा जुकलाबंधा स्टेशन के सर्वभोग्या गांव में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। अगरचे जुनमोनी को हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। जिला एसपी ने बताया कि वो सिविल ड्रेस में थी और किसी को भी मालूम नहीं था कि वो इस वक्त अकेली कहाँ जा रही थी। सब इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा मोरिको लांग पुलिस स्टेशन की इंचार्ज थी, जो अपने फराइज में सख्त थी और अपनी कारकर्दगी से उस इलाके में लेडी सिंघम और दबंग पुलिस का नाम कमाया है। उसके साथ ही वो कई तनाज़ात में भी फंस गई थी। इन दिनों ये टिकट हज से ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। हज के बाद सऊदी अरब में स्कूल्स की सालाना छुट्टियां शुरू होंगी। इस वक्त ये महंगे टिकट्स आवाम के लिए मसला बन जाएंगे। इस सिलसिले में सऊदी मजलिस शोरा के एक रुकन ने महकमे शहरी हवाबाजी से हवाई जहाज़ के टिकट सस्ते करने पर जोर दिया है। अल इख्तिसादिया के मुताबिक मंगल को ऐवान शोरा में महकमे शहरी हवाबाजी की सालाना रिपोर्ट पर मुबाहिसे के दौरान अरकान शोरा की जानिब से मुतअद्दिद मुतालबात पेश किए गए। एक रुकन शोरा ने तवज्जो दिलाई कि फ़िज़ाई कंपनी के टिकटों की कीमत पर नजरसानी की जाए, टिकट हद से ज़्यादा महंगे हैं। रुकन शौरा का कहना है कि मुसाफिरों के हुकूक को सबसे ऊपर रखा जाए और इस बात की सख्ती से पाबंदी की जाए। एक और रुकन शौरा ने महकमे शहरी हवाबाजी से कहा कि वो एयर कार्गो और लॉजिस्टिक खिदमत के सिलसिले में बैनुल अक़वामी कंपनियों से कारोबार लेने के लिए तरगीबात का प्रोग्राम तैयार करे और ये काम मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से किया जाए। परवाज़ के दौरान फ़्लाइट में किसी मुसाफिर की तबीयत बिगड़ जाए और फ़्लाइट में कोई डॉक्टर मौजूद हो तो ये मरीज़ के लिए एक नेमत गैर मुतक़र्रबा साबित होती है। ऐसा एक वाक़या एक परवाज़ में पेश आया जहां एक मुसाफिर डॉक्टर ने मरीज़ की जान बचाई। उस सऊदी खातून डॉक्टर को हीरो करार दिया जा रहा है। कैनेडियन एयरलाइंस की परवाज़ में बेहोश होने वाले शख्स की मदद पर उन्हें अवार्ड दिया गया है। कैनेडियन एयरलाइंस ने मुसाफिर को फौरी तिब्बी इमदाद देने पर सऊदी खातून डॉक्टर औराद मोहम्मद रज़ा नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर औराद मोहम्मद रज़ा नसरुल्लाह ने बताया कि वो कैनेडियन एयरलाइंस की परवाज़ से सफ़र कर रही थी। अचानक ऐलान हुआ कि एक मुसाफिर बेहोश हो गया है। अगर मुसाफिरीन में कोई डॉक्टर है तो बराए मेहरबानी मदद के लिए आगे आए। सऊदी खातून डॉक्टर का कहना था कि मैं फ़ौरन ही मदद के लिए पहुंची। मुआयना किया तो पता चला कि मुसाफिर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया। फौरी तौर पर इलाज से उसकी सेहत बहाल हो गई। डॉक्टर औराद मोहम्मद रज़ा ने बताया कि परवाज़ से घर वापसी पर मुझे कैनेडियन एयरलाइन के अमले और मरीज़ मुसाफिर की जानिब से शुक्रिया के ख़त मौसूल हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में। तेलंगाना में लू लगने की वजह से 17 अफराद की मौत। हैदराबाद मूसा नदी से खातून का कटा हुआ सर दस्तयाब। और सीनियर एडवोकेट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी ज़फ़रयाब जिलानी का इंतकाल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।